हेलो क्लास, कैसे हैं सभी लोग। टुडे इज़ द क्लास ऑफ ट्वेल्थ क्लास का अब हम पढ़ेंगे, जिसमें हम पढ़ रहे थे मैट्रिक्स चैप्टर। तो मैट्रिक्स चैप्टर में हमने काफ़ी कुछ पढ़ लिया था, उसमें हम 3.2 एक्सरसाइज कर रहे थे। अब हम बात करेंगे 3.2 का टॉपिक नंबर 2, दैट इज़ द प्रोडक्ट ऑफ टू मैट्रिक्स। दो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट कैसे किया जाता है, इसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे इस क्लास में। ठीक है, तो देखते हैं कि जैसे कि हमने सब्ट्रैक्शंस और एडिशन सिखाया था कि मैट्रिक्स का जो ऑर्डर है वो सेम होना चाहिए, तभी हम ऐड और सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। लेकिन अब प्रोडक्ट करने के लिए रूल थोड़ा सा चेंज होगा, तो उसको हम पढ़ते हैं। तो लिखते हैं, लेट ए एंड बी आर टू मैट्रिक्स which product AB is possible when number of row in matrix A is equal to नंबर ऑफ नंबर ऑफ रो नहीं आएंगे, नंबर ऑफ रो की जगह लिखो कॉलम। इन मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू द नंबर ऑफ रो ऑफ मैट्रिक्स बी। देखिएगा कि यानी कि हमने कहा ए और बी दो मैट्रिक्स हैं, और ए और बी दो मैट्रिक्स होने के बाद इनका जो प्रोडक्ट है वो ए बी होगा। ठीक है, ए की बी से मल्टीप्लाई करोगे ए बी आएगा। लेकिन ए बी जब पॉसिबल होगा जब पहले वाली रो के नंबर ऑफ कॉलम, यानी कि जितने कॉलम होंगे पहली मैट्रिक्स में वो बराबर होने चाहिए दूसरी मैट्रिक्स में रो के, यानी कि 1 2 3। ठीक है, तो इस तरीके से जो लाइन होंगी वो रो के इक्वल होनी चाहिए, तब प्रोडक्ट पॉसिबल होगा, अदरवाइज प्रोडक्ट पॉसिबल नहीं होगा। तो देखते हैं उनको एक एक करके, जितनी प्रॉब्लम्स आएंगी उनको सॉल्व करते हैं एक एक करके। तो रूल्स के अकॉर्डिंग अब हम इस क्वेश्चन को, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करने जा रहे हैं, यानी कि प्रोडक्ट करना है। अब हमें इसको प्रोडक्ट करते हैं, देखते हैं। दैट इज़ माइनस बी, ये कुछ नहीं है। तो यहाँ पर हमने रूल सीखा कि पहले वाली मैट्रिक्स के अंदर नंबर ऑफ कॉलम होने चाहिए नंबर ऑफ रो के। तो ध्यान से देख लीजिएगा, इसका कॉलम C1 इस तरीके से जो काउंट करते हैं सीधे खड़े हुए, दैट इज़ कॉलम, दैट इज़ लेटे हुए जो काउंट करते हैं दैट इज़ रो। ठीक है, तो यहाँ पर कॉलम C1 C2, यहाँ पर काउंट कर लीजिए R1 R2, यानी कि देखें कि इसमें कॉलम दो हैं तो इसमें रो दो हैं। ठीक है, तो ये रूल्स हमारा फॉलो कर गया, इसलिए प्रोडक्ट इज़ अ पॉसिबल। ठीक है, तो प्रोडक्ट करते हैं अब। ठीक है, बहुत ध्यान से समझेंगे क्योंकि ज़्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो जाती हैं इस क्वेश्चन में। ठीक है, तो यहाँ पर रो की मल्टीप्लाई पहले कॉलम से R1, ठीक है, इसकी R1 की मल्टीप्लाई इधर C1 से पूरे प्रोडक्ट्स होगी। इस तरीके से ध्यान रखते हैं कि 7 सेप बननी चाहिए, 7। ठीक है, तो यहाँ पर रो की मल्टीप्लाई कॉलम से होनी है, तो रो की मल्टीप्लाई कॉलम से करनी है, तो रो का पहला यानी R1 का पहला एलिमेंट C1 के पहले एलिमेंट से प्रोडक्ट होगा। तो करेंगे, करो R1 की, यानी कि R1 का पहला एलिमेंट है ए की मल्टीप्लाई ए से, तो ए इंटू ए। अब ये है हमारे पास में R1, ठीक है, C1 से मल्टीप्लाई होनी है, तो यहाँ पर दूसरा एलिमेंट है V, यहाँ पर दूसरा एलिमेंट B है। ठीक है, प्लस V इंटू V। क्लियर है कि नहीं। अब नेक्स्ट वन आते हैं, अब इस R1 की मल्टीप्लाई C2 से भी होगी। ठीक है, C2 से करेंगे तो देखिएगा यहाँ पर R1 का पहला एलिमेंट A है, यहाँ पर C2 का एलिमेंट पहला जो है वो माइनस B है, तो A इंटू बी, सही से लिख लेते हैं, ए इंटू माइनस बी, प्लस का साइन, ये है R1 का दूसरा एलिमेंट, यहाँ C2 का दूसरा एलिमेंट, तो ए इंटू बी, ए इंटू बी। अब दूसरे कॉलम की, दूसरी रो की मल्टीप्लाई करो C1 से, यहाँ पे लिख लेते हैं R2, दिस इज़ अ R2, दिस इज़ अ C1। ठीक है, तो माइनस का ए इंटू बी प्लस ए बी, इसकी मल्टीप्लाई से हो जाएगी, फिर R2 की C2 से करो, अब माइनस बी इंटू माइनस बी प्लस ए इंटू ए, और मैट्रिक्स क्लोज। अब आपको सिर्फ सॉल्व करना है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए बी से ए बी कैंसिल, जीरो बना, यहाँ पर भी ए बी माइनस का एक प्लस का, ए बी कितना हो जाएगा जीरो, यहाँ पर
प्लस वाला पहले लिख लेते हैं और माइनस वाला बाद में लिख लेते हैं। दैट इज़ द क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ एक्सरसाइज 3.1, क्वेश्चन नंबर 3.2 का 3 का फर्स्ट पार्ट है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्वेश्चन दिखा हुआ है आपके सामने, ठीक है। तो इसमें भी आपको प्रोडक्ट करना है, ठीक है। ज़्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, रूल्स को एक बार एनालाइज करेंगे और उसके बाद क्वेश्चन को ट्राई करेंगे, ठीक है। तो हमने बताया था कि पहली वाली रो के अंदर यानी कि पहले मैट्रिक्स के अंदर नंबर ऑफ कॉलम इज इक्वल टू होने चाहिए दूसरी वाली मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज के। तो यहाँ पर ध्यान से देखें आप, दैट इज द C1, यानी कि सिर्फ और सिर्फ एक कॉलम है, तो अगली मैट्रिक्स में सिर्फ एक रो होनी चाहिए। इज दैट क्लियर? नॉट क्लियर, ठीक है। तो यहाँ पर C1 है यानी कि एक कॉलम है, तो यहाँ एक रो है, तो यानी कि प्रोडक्ट कैन बी पॉसिबल। चलो प्रोडक्ट करते हैं, वही रूल रहेगा, अभी भी ध्यान रखें, रो का कॉलम से। तो यहाँ पर रो के अंदर देखिए एक एलिमेंट है, यहाँ कॉलम के अंदर पहला एलिमेंट है, तो प्रोडक्ट कर दीजिए 1 × 2। अब यही रो रहेगी, दूसरे कॉलम से ही प्रोडक्ट होगा, तो 1 × 3। यही रो रहेगी, ये वाला कॉलम से भी मल्टीप्लाई होगा 1 × 4। सिमिलर 2 की मल्टीप्लाई और 2 से, बिल्कुल ध्यान से देखते हुए काम करेंगे। दिस एंड प्रोडक्ट इज दिस, यानी कि पहली रो की मल्टीप्लाई सभी कॉलम से होती है, ऐसी दूसरी रो की मल्टीप्लाई भी सभी कॉलम से होगी, ऐसी तीसरे रो की मल्टीप्लाई भी सभी कॉलम से होगी। वही हम कर रहे हैं, तो 2 की 3 से करते हैं अब, फिर 2 की 4 से, ऐसे 3 की 2 से, एंड 3 की 3 से, और लास्ट वन इज 3 4 द, और मैट्रिक्स बी क्लोज्ड। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 3 2 जा 6, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 4 1 जा 4, 2 जा 8, 3 4 जा 12। ये हमारे पास में इसका प्रोडक्ट आ गया, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलते हैं। तो मैट्रिक्स में दो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट हम सीख रहे हैं, तो उसमें मैं एक एक करके आपको सारे टाइप्स के क्वेश्चंस को इजीली सॉल्व करा रहा हूं, ताकि आपको कोई भी परेशानी ना हो सके, ठीक है। अब देखिएगा, हर एक क्वेश्चंस में थोड़ा थोड़ा सा चेंजिंग करके मैं प्रोडक्ट करा रहा हूं। जैसे पहले 2x2 का कराया, फिर उसके बाद में हमने एक कॉलम था और एक की रो थी, उनका प्रोडक्ट कराया। तो अब हम यहाँ पर दूसरे टाइप्स का देख रहे हैं, यानी कि 2x2 के मैट्रिक्स को 2x3 के मैट्रिक्स से प्रोडक्ट कराना है, ठीक है। तो अब आप कहेंगे कि ये सब तो पॉसिबल नहीं होना चाहिए, लेकिन हमने आपको बहुत अच्छे से बता दिया है कि पहले वाले के अंदर कॉलम दूसरे वाले के अंदर रो के इक्वल होने चाहिए, तभी आप प्रोडक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो पहले वाले में आप चेक करें, C1 C2 यानी कि दो कॉलम। अब चेक कर लो यार, दूसरी वाली में रो R1 R2 दो रो हैं, ठीक है। यानी कि पहली मैट्रिक्स के अंदर दो कॉलम हैं, तो अगली वाली मैट्रिक्स में दो रो हैं, यानी कि आप प्रोडक्ट पॉसिबल कर सकते हैं, ठीक है। तो वही प्रोडक्ट रूल वही है हमारे पास में कि रो की मल्टीप्लाई पहले कॉलम से, दूसरे कॉलम से, तीसरे कॉलम से, ठीक है। तो इस तरीके से आप करते चलेंगे। तो अब हम ज़रा इनको रफ कर लेते हैं ऑर्डर की। अब हम देख लेते हैं इसको कि दैट इज़ R1 और ये R2, C1 C2 C3, यानी कि अब आपको इनसे प्रोडक्ट करना है कि R1 की मल्टीप्लाई पूरे C1 से कराएं। तो कराते हैं 1 1, यानी कि 1 की 1 से मल्टीप्लाई, 2 की 2 से मल्टीप्लाई, यहाँ माइनस है यहाँ प्लस है, तो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा। फिर अब R1 की मल्टीप्लाई C2 से भी कराओ, 1 × 2 प्लस 3 × -2। ऐसे ही R1 की मल्टीप्लाई C3 से भी कराओ, 1 × 3 -2 × 1। ऐसे R2 की भी करा दी जाओ जल्दी जल्दी जरा, 2 × 1 प्लस 3 × 2। अब इसकी भी कराएं, 2 × 2 प्लस 3 × 3, 2 × 3 प्लस 3 × 1, दैट इज़ मैट्रिक्स क्लोज। सबको सॉल्व कर दीजिए अब आप। 1 - 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 3 2 जा 6, 2 1 जा 2 प्लस 3 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा ये, प्लस माइनस 3 2 जा 6, 2 2 जा 4 प्लस 3 3 जा 9, 3 1 जा 3 -2 1 जा 2, 3 2 जा 6 प्लस 3। अब इसको सॉल्व कर दीजिए। -3 8, माइनस का 4, माइनस का नहीं प्लस का आएगा 13 1 9। दिस इज द आंसर, द प्रोडक्ट ऑफ टू गिवन मैट्रिक्स, ठीक है। हम नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करते हैं अब हम। क्वेश्चन नंबर 4 में हमारे पास 3x3 का मैट्रिक्स है, दोनों 3x3 के मैट्रिक्स की 3x3 से प्रोडक्ट करानी है, ठीक है। तो चेक कर लें आप फिर से एक बार कि यहाँ पर नंबर ऑफ कॉलम इज इक्वल टू नंबर ऑफ रो। तो यहाँ पर 3 कॉलम है, तो यहाँ 3 रो हैं, इज दैट क्लियर। नेक्स्ट
प्रोडक्ट सॉल्व करना है हमें कि रो R1 की मल्टीप्लाई C1 से, तो लिख लेते हैं पहले हम R1 R2 R3 C1 C2 C3। हाँ, तो R1 की मल्टीप्लाई C1 से करनी है हमें, करते हैं। 2 1 जा, ये रहा R1 और ये रहा C1, 0 + 4 × 3। नेक्स्ट इससे होगी प्रोडक्ट 2 × -3 + 3 × 2 + 4 × 0। नेक्स्ट R1 C3 से ही प्रोडक्ट होगा 2 × 5 + 3 × 4 + 4 × 5। अब ना है हमारे पास R2 की भी प्रोडक्ट कराइए इसी तरीके से 3 × 1 + 4 × 0 + 5 × 3। सिमिलर R2 की मल्टीप्लाई C2 से कराएं, तो 3 × -3 4 × 2 5 × 0। R2 की मल्टीप्लाई C3 से भी कराएं, 3 × 5 + 4 × 4 5 × 5। अब R3 लास्ट बचा है, R3 की C1 से मल्टीप्लाई, तो 4 × 1 + 5 × 0 + 6 × 3। अब R3 की मल्टीप्लाई C2 से -3 × 4 + 5 × 2 + 6 × 0। फिर अब R3 की लास्ट से मल्टीप्लाई, यानी कि 4 × 5 + 5 × 4 + 6 × 5। ठीक है, इतना आपको सभी को समझ में आया होगा अच्छे से किस तरीके से हमने किया है। ठीक है, ध्यान से सुन लें एक बार और। R1 की मल्टीप्लाई C1 से, फिर R1 की मल्टीप्लाई C2 से, C3 से, ये सारे आ जाएंगे। फिर R2 की मल्टीप्लाई इस तरीके C1 C2 C3 फिर से कराएंगे, या फिर ऐसी R3 की मल्टीप्लाई C1 C2 C3 से। तो सारे एलिमेंट हमारे पास आ जाएंगे, बस आपको कैलकुलेट करने हैं। तो 2 1 जा 2, 0 वाले को छोड़ते चलिए, 4 3 जा 12, 3 1 जा 3, 5 3 जा 15, 4 1 जा 4, 6 3 जा 18। नेक्स्ट में सॉल्व करो, -3 2 जा 6, 4 2 जा 8, 3 3 जा 9, 4 2 जा 8, 3 4 जा 12, 5 2 जा 10। ठीक है, ये 0 वाले इनको छोड़ दीजिए, जो लिख के कुछ फ़ायदा नहीं है। 2 5 जा 10, 3 4 जा 12, 5 4 जा 20, 3 5 जा 15, 4 4 जा 16, 5 5 जा 25, 4 5 जा 20, 4 5 जा ऑल्सो 20, प्लस लगा देंगे 6 5 जा 13। मैट्रिक्स क्लॉज। अब सॉल्व कर दीजिए अब आप इसको, 12 और 2 14 हो जाएगा, यहाँ 18 हो जाएगा, यहाँ 22 हो जाएगा। इसे सॉल्व करो, प्लस का 2 बचेगा, माइनस का 1 बचेगा, माइनस का 2 भी बचेगा। यहाँ पर इसे सॉल्व कर लो, 30 एंड 42। यहाँ पर सॉल्व करो, 40 40 एंड 1 50 56, 20 20 40 एंड 70। दिस वन इज अ राइट आंसर। इज दैट क्लियर? हर टाइप्स के मैट्रिक्स को हम यहाँ पे प्रोडक्ट करना आपको सिखा चुके हैं। बाकी के क्वेश्चन को कंटिन्यू करें। नेक्स्ट टाइप्स के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं। देखिएगा क्लास, बाकी के जो क्वेश्चंस हैं यानी क्वेश्चन नंबर 4 में, तो वो आप खुद सॉल्व करने की कोशिश करें, क्योंकि उनमें कुछ भी नहीं है। किसी में सम्स है, किसी में प्रोडक्ट है, तो आप सभी तरीके के क्वेश्चंस को ट्राई कीजिएगा। ठीक है, ट्राई करेंगे तभी आगे बढ़ेंगे। और 12th क्लास का ये बोर्ड एग्ज़ाम होता है, तो इसलिए आप इसको बहुत ज़्यादा से अच्छे और ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें। ठीक है, और जो भी प्रॉब्लम लगती है वो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट्स करें। ठीक है, और हम सॉल्व करके आपको रिव्यू देंगे उसका। तो अब यहाँ पर क्लास क्वेश्चन नंबर 6 है ऑफ NCERT। अब हम इसको सॉल्व करने जा रहे हैं। ठीक है, प्रोडक्ट रूल्स को तो सीख ही लिया, आप उसको भी थोड़ा सा एक्सटेंड कर रहे हैं, क्योंकि प्रोडक्ट रूल वहीं तक खत्म हो चुका है। अब हम आगे क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करते हैं। कह रहा है कि सिंप्लीफाई कीजिए ये क्वेश्चंस आपके सामने। ठीक है, तो करने की क्लास कोई ज़रूरत नहीं है, थोड़ा सा टिग्नोमेट्रिकली है, लेकिन इसी से रिलेटेड कुछ पीछे भी क्वेश्चन है, उनको आप सॉल्व करें। यानी कि जैसे कि क्वेश्चन नंबर मैंने 5 छोड़ा है, उसको आप सॉल्व करें। 4 में भी कुछ पार्ट हैं, उनको भी सॉल्व करें। तो प्रोडक्ट, सबसे पहले प्रोडक्ट जरूरी है। तो यहाँ पर जो भी एलिमेंट होता है, वो जो भी मैट्रिक्स होगी, और हर एक एलिमेंट से प्रोडक्ट कराया जाता है। हमने आपको अच्छे से सिखाया था। ठीक है, तो यहाँ पर ये cos थीटा है, तो यानी कि इसका प्रोडक्ट तो होगा इस मैट्रिक्स से, लेकिन एवरी एलिमेंट ऑफ दिस मैट्रिक्स। ठीक है, इस मैट्रिक्स से सभी एलिमेंट से इसको प्रोडक्ट करना पड़ेगा आपको। तो करते हैं, देखिएगा, cos की cos से मल्टीप्लाई करेंगे तो आप क्या आएगा, cos स्क्वायर थीटा ही आएगा ना। फिर cos की साइन से करो, cos थीटा साइन थीटा। इसी तरीके से यहाँ पर करो, माइनस साइन थीटा
कॉस थीटा, इसकी कॉस की कॉस से कर दो कॉस स्क्वायर थीटा, मैट्रिक्स इज क्लोज, प्लस अब यहाँ पर साइन की साइन से करो साइन स्क्वायर थीटा, साइन की कॉस से करो कॉस थीटा साइन थीटा, ऐसी साइन की कॉस से मल्टीप्लाई साइन थीटा कॉस थीटा, साइन की साइन से मल्टीप्लाई साइन स्क्वायर थीटा। अब आपको ऐड करना है, बीच में सिंबल जो दे रखा है प्लस का दे रखा है तो ऐड ही करेंगे आप लोग, तो ऐड करेंगे तो पहले एलिमेंट के साथ में प्लस होगा, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ऐसे ये और ये दोनों हमारे पास में लिख लेते हैं, फिर भी हम साइन थीटा कॉस थीटा माइनस प्लस माइनस हो जाएगा साइन थीटा कॉस थीटा, सिमिलर दिस माइनस साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, इसमें साइन थीटा पहले लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है वैसे। अब ऐसे ही दूसरा टर्म्स हो गया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। अब आप सभी लोग बहुत अच्छे से जानते हैं कि ये प्लस ये माइनस कैंसिल, ये प्लस ये माइनस कैंसिल, लेकिन साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा होता क्या है ट्रिग्नोमेट्रिकली 1, दैट इज 0 0 और ये 1, और यही है हमारा राइट चॉइस आंसर। क्लियर है सबका? नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं जो कि सीबीएसई बोर्ड के पर्पस से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहा हुआ क्वेश्चन है और काफ़ी बार पूछा भी गया है, ठीक है, तो इसीलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है और है भी कुछ नहीं इसके अंदर, सिंपल ही है, ठीक है, तो आपको शॉर्ट क्वेश्चन में अक्सर मिल जाता है, ठीक है, 2 से 3 नंबर में। तो यहाँ पर दे रखा है आपके पास 2 क्वेश्चन हैं यहाँ पर इसी जैसे क्वेश्चन हैं, लेकिन हम बता रहे हैं आपको एक दोनों में से एक बताएंगे, ठीक है। तो देखते हैं, कह रहा है कि x और y को फाइंड आउट कीजिए, लेकिन x प्लस वाई इतना है और x माइनस वाई इतना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में उल्टा कर दिया है, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू इतना है और 3x प्लस 2y इज इक्वल टू इतना है। तो देखिएगा मैट्रिक्स पर ध्यान नहीं दीजिए आप इनको सॉल्व करने में, मैं क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व कर देता हूँ, 1 आप खुद ही कर लेंगे, ठीक है, उसमें कोई ज़्यादा इतना बड़ा इशू नहीं है, बस सेकंड में सॉल्व करके दिखा। तो आप लोगों ने लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व कर रखा है बहुत अच्छे से। लीनियर इक्वेशन में क्या करते थे आपके टू वेरिएबल्स लीनियर इक्वेशंस में आप क्या करते थे कि किसी भी एक एलिमेंट को, एलिमिनेशन मेथड बता रहे हैं हम, ठीक है, एलिमिनेशन मेथड में आप किसी भी एक एलिमेंट को इक्वल बनाते थे और उसको क्या कर देते थे, सब्ट्रैक्ट कर देते थे और आंसर हमारा मतलब एक टर्म्स में आ जाता था। तो वही करना है आपको, इससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है, अभी इस पर फोकस ही मत करो आप लोग। तो यहाँ पर देखो 2x है, यहाँ पर 3x है, अगर मैं इस वाले को अगर पूरी इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करता हूँ और इसको 2 से, तो ये भी 6 हो जाएगा और ये भी 6 हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 2 में इक्वेशन इसे 1 मान लेते हैं और इसे इक्वेशन नंबर 2, तो हम लिखते हैं इक्वेशन 1 मल्टीप्लाई बाई 2 एंड इक्वेशन 2 मल्टीप्लाई बाई 2, यानी कि पहली को 3 से मल्टीप्लाई और दूसरी को 2 से मल्टीप्लाई करनी है हमें। तो करते हैं, तो 3 से करोगे 3 2 जा 6x, 3 3 जा 9y इज इक्वल टू, और प्रोडक्ट करने का रूल मैंने बताया था कि आप यहाँ करेंगे तो इसके सभी एलिमेंटों से क्या होगी, मल्टीप्लाई। तो 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 0। नेक्स्ट इक्वेशन इसी के नीचे लिख रहा हूँ मैं, यहाँ पर ये 2 से मल्टीप्लाई करने पर 6x प्लस 3 2 2 जा 4 y, वही रूल यहाँ पर होगा कि सभी एलिमेंटों से मल्टीप्लाई होगी 2 से, 2 2 जा 4 माइनस 4, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, दैट इज इक्वेशन नंबर 3 एंड इक्वेशन नंबर 4। अब यहाँ पर आप क्या कर दोगे, ऑन सब्ट्रैक्टिंग, ठीक है, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, तो सब्ट्रैक्ट करने पर तो साइन चेंज होती है, ठीक है, तो ये प्लस के 6x से 6x क्या हो जाएगा, पूरा पूरा कैंसिल हो गया। अभी 9x से 4x जाएंगे, कितना बचेगा, 9y से 4y, तो 5y बचेगा, और यहाँ पर वही रूल माइनस वाला, ठीक है, तो 6 से, चलो मैं लिख देता हूँ पहले, 6 9 12 0 माइनस 4 माइनस 2 माइनस 4 10, ठीक है, ये तो क्वेश्चन बन गया अब हमारे पास में 5y इज इक्वल टू इतना। तो इस पर काम रफ कर लेते हैं और रफ करने के बाद आगे सॉल्व करते हैं इसको कंटिन्यू। तो यहाँ से रफ, ये लो, अब ये 5y इज इक्वल टू इतना चल रहा है हमारे पास, इसे सॉल्व कर रहे हैं हम ऊपर, 5y इज इक्वल टू, तो 6 से 4 जाएगा, कितना बचेगा, 2 बचेगा, 9 से माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, और प्लस का 4 इसके साथ 13 हो जाएगा, ठीक है, ऐसे 12 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा यानी कि 14, ऐसे ही 0 माइनस 10 तो माइनस का 10 आ जाएगा, दैट इज़ द आंसर। लेकिन 5y की वैल्यू चाहिए थी हमें, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1/5 इज इक्वल टू
2 14 1 3 -10। देखिएगा बाई की वैल्यू निकलने के बाद में एक्स की वैल्यू आप इसमें सब्स्टिट्यूशन या एलिमिनेशन मेथड लगाने की कोशिश नहीं करें, ठीक है। जो मैंने इक्वेशन नंबर 3 और 2 बनाई थी ना, वहाँ पर अब आप देखेंगे उन्हीं को दोबारा से, अब की बार जैसे मैंने एक्स को इक्वल बनाया था ऐसे ही अब आपको क्या करना पड़ेगा, बाई को भी इक्वल बनाना पड़ेगा। और बाई को इक्वल बनाएंगे तब इक्वेशन में क्या होगा, सॉल्व होगा, ठीक है। तो देखते हैं बाई को कैसे इक्वल बनाएंगे अब हम, क्योंकि इसमें एलिमिनेशन मेथड आप डायरेक्ट नहीं लगाएंगे। रफ कर रहे हैं हम इसको। हमारे पास इक्वेशन कौन सी थी, बोर्ड थोड़ा छोटा है इस वजह से ऐसा हो पा रहा है। ये थी इक्वेशन नंबर 1 और 2। 3x प्लस 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 2 4। वही इक्वेशन दोबारा लिख रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन हमारे पास नहीं है, दोबारा रफ कर दिया था। तो 3x प्लस 2y इज इक्वल टू क्या था, 2 - 1 - 2 5, दैट इज़। हाँ, तो इसमें हमने क्या करा था, मैं सिर्फ हिंट दे रहा हूँ, आप खुद सॉल्व करना है इसको, ठीक है। जैसे कि हमने इन दोनों के इक्वल बनाया था, तो इसे मैंने क्या करा था, इस वाले के प्रोडक्ट से इसको मल्टीप्लाई कराया यानी कि 3 से, और इस वाले के प्रोडक्ट से इसे मल्टीप्लाई कराया यानी कि 2 से। तो इस तरीके से ये दोनों इक्वल बन गए थे, लेकिन अब हमें ऐसा नहीं करना, ठीक है, क्योंकि अब हमें बाई के इक्वल बनाना, बाई को कैंसिल करना है। 2x प्लस 3y, तो अब की बार बाई को इक्वल बनाना है, तो इस वाले को 3 से मल्टीप्लाई कर लेना और इस वाली को 2 से मल्टीप्लाई, और जैसे मैंने किया था एग्जैक्ट वैसे ही आपको सब्ट्रैक्ट करना है और आंसर बिल्कुल एग्जैक्ट आ जाएगा। सिमिलर क्वेश्चन नंबर 1 पर भी इसके ट्राई करेंगे।